नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर में ईवीएम में किसी ने डाल दिया फेविक्विक, नहीं दब रहा है समाजवादी पार्टी का बटन, चुनाव आयोग से शिकायत, बदली जानी चाहिए मशीन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर सिंह पर 24 घंटे का लगा प्रतिबंध, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग ने लिया एक्शन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सेना भर्ती अटकी, फिर भी यूपी के ग्रामीण नौजवानों को आस, भड़क कर बोले कोविड के नाम पर रोक दिया जाता है रिक्रूटमेंट, नहीं देंगे बीजेपी को वोट। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लखीमपुर कांड पर फिर से भड़की प्रियंका गांधी, बोली न्याय के लिए पीड़ितों को खुद जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो है बहुत शर्मनाक। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बहराइच में बीजेपी पर अखिलेश यादव का बयान, बोले थूक लगाकर पर्चा बांटने वाले लाल सिलेंडर देखकर भाग रहे हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव तय है और सरकार बदलने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। और अगर साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर में ईवीएम में किसी ने डाला फेविक्विक, नहीं दब रहा है सपा का बटन, चुनाव आयोग से शिकायत। जी हां दोस्तों, यूपी में चौथे चरण की वोटिंग जारी है और चौथे चरण की वोटिंग के दौरान लखीमपुर खीरी जिले के सदर विधानसभा सीट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल लखीमपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर सानी पोलिंग बूथ पर लगी ईवीएम मशीन में अराजक तत्वों ने फेविक्विक डाल दिया और इस वजह से करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने बताया कि किसी ने शरारत करके हमारी पहले नंबर पर जो बटन है उसमें फेविक्विक डाल दिया और इस वजह से वो बटन ही नहीं दब रहा था। हमने शिकायत की और इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग रुकी रही। तो दोस्तों, ये कौन कर रहा है ईवीएम के साथ छेड़खानी, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि कितनी भी छेड़खानी कर ले सरकार बदलना तय है, तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर सिंह पर चुनाव आयोग ने लगाया 24 घंटे का प्रतिबंध, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर चुनाव आयोग का एक्शन। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह की ओर से आपत्तिजनक सांप्रदायिकता भड़काने वाला बयान देने के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक उनकी ओर से किसी भी तरह के चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मयंकेश्वर सिंह का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए दिखे थे। आयोग के सचिव अजय कुमार की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि सिंह का आपत्तिजनक बयान उल्लंघन है और आयोग इसकी कड़ी निंदा करता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना भर्ती अटकी हुई है, फिर भी यूपी के ग्रामीण नौजवानों को है आस, भड़क कर बोले कि कोविड के नाम पर रोक दिया जाता है सेना में भर्ती, नहीं देंगे बीजेपी को वोट। जी हां दोस्तों, यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा प्रभावी देखा जा रहा है। बता दें कि युवाओं में रोजगार को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है। प्रधानमंत्री से 25 किलोमीटर दूर कोटवा गांव में युवाओं का कहना है कि रात में आवारा पशुओं को हाँकते हैं और दिन में आर्मी भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। इस गांव के 21 साल के अजय मौर्य ने एक अखबार से कहा कि लिख दीजिएगा कि रात में सांड हाँक कर फसल बचाते हैं और सुबह मैदान में आकर अभ्यास करते हैं, फिर जाकर सोते हैं, लेकिन आर्मी में भर्ती का सपना लिए उम्र बीता जा रहा है। अजय का कहना है कि वो और उनके दोस्त इस सरकार को वोट नहीं देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर खासे नाराज हैं युवा और सीधा सीधा ऐलान कर रहे हैं कि क्योंकि सेना में भर्ती नहीं निकली है और हम कई सालों से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर कांड पर फिर से भड़की प्रियंका गांधी, बोली न्याय के लिए पीड़ितों को खुद जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, लखीमपुर मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचले गए किसानों के परिजनों का न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाना सरकार के लिए शर्मनाक करार दिया है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा कि पीड़ित परिजनों को सरकार को खुद न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन सरकार का उनके प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है, जिसके कारण उन्हें न्याय पाने के लिए खुद उच्चतम न्यायालय में गुहार लगानी पड़ रही है। उन्हें ट्वीट कर कहा कि
कितनी शर्मनाक बात है कि लखीमपुर किसान नरसंहार के पीड़ित परिवारों को खुद माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन भाजपा ने सारी ताकत मंत्री के बेटे को बचाने में लगा दी। किसान भाजपा सरकार के इस अन्याय को नहीं भूलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बहराइच में बीजेपी पर अखिलेश यादव बोले, थूक लगाकर पर्चा बांटने वाले लाल सिलेंडर देखकर भाग रहे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हो रहे चौथे चरण के चुनाव के बीच बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच पहुंचे। उन्होंने इस बीच कहा कि प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चौथे चरण के मतदान के साथ ही सपा दोहरा शतक लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के लोग अब डोर टू डोर प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थूक लगाकर पर्ची बांटने वालों को जनता ने महंगा हो चुका लाल सिलेंडर दिखा दिया है। सपा कि भाजपा नेता चुनाव तक ही सिर्फ अनाज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सपा का बटन दबाकर मुफ्त राशन को पाते रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी आधी हो गई है। ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव है। इस बार सपा आरएलडी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली बिल माफ होगी, पुरानी पेंशन की बहाली होगी, साथ ही किसानों के लिए सिंचाई मुक्ति करेंगे और छात्रों को लैपटॉप देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस हिरासत में मरने वालों के मामले में यूपी देश में नंबर 1 है और मानवाधिकार की ओर से सबसे ज़्यादा नोटिस प्रदेश की बाबा सरकार को दिया गया है। उन्होंने इसी के साथ हाथरस और बुलंदशहर कांड का जिक्र करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अप्रैल से दुगनी हो सकती है रसोई गैस की कीमत, सीएनजी, पीएनजी और बिजली भी होगी महंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2022 से देश में घरेलू गैस की कीमत दोगुनी हो जाएगी और इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। वहीं अप्रैल से फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल भी बढ़ने का अनुमान है और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल गैस क्रंच, यानी कि दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत को बताया जा रहा है। हालांकि भारत देश में इसका असर अप्रैल महीने से देखने को मिल सकता है। जानकारों और एनालिस्ट का कहना है कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से धीरे धीरे बाहर निकल रही है, जिससे एनर्जी की मांग बढ़ेगी, जबकि साल 2021 में एनर्जी की सप्लाई को बढ़ाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यही कारण है कि दुनिया भर में अब साल 2022 में एनर्जी की प्राइस में इजाफा हो सकता है, जबकि भारत देश में इसका असर अप्रैल 2022 से देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने रोजगार घेरा और कहा कि 70 लाख जॉब का वादा किया, लेकिन दिया 4 लाख को, बाकी का क्या। जहां दोस्तों, आपको बता दें यूपी विधानसभा के लिए चौथे चरण का मतदान चल रहा है और हर दल अपने अपने दावे कर रही है। वो इस बार कांग्रेस भी नए जोश और नए उत्साह के साथ मैदान में है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुधवार को एक न्यूज चैनल से बात की और जमकर बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता की अपनी समस्याएं हैं और लोगों को इन समस्याओं और विकास के आधार पर वोट डालना चाहिए। प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, खुले जानवरों की समस्या, खाद की समस्या, उपज का दाम नहीं मिलना, महिलाओं की समस्या, छोटे दुकानदारों की समस्या है। लोगों को इसी आधार पर वोट डालना चाहिए। धर्म, जाति और सांप्रदायिकता का इस्तेमाल एक दल नहीं बल्कि कई दल यूपी में करते हैं, लेकिन इनसे राजनीतिक दलों और नेताओं का फायदा होता है। आम आदमी का इनसे कोई फायदा नहीं होता। आम आदमी का फायदा तभी हो सकता है जब उनकी समस्या पर चुनाव हो। लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई तो भाजपा पर भड़के संजय राउत। सुप्रिया सुले ने बताया इसे महाराष्ट्र का अपमान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अकांपा नेता नवाब मलिक पर ईडी ने सुबह करीब 7 बजे मलिक के घर पर छापा मारा और उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी। संजय राउत ने कहा कि नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई है वो महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय
केंद्रीय एजेंसी ले जाती है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सड़क बनाने के नाम पर लूट मची हुई है और सभी की जांच हम कराएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ से गरजे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार में डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य पर चुन चुनकर हमला किया। पूरे संबोधन के दौरान केशव प्रसाद को स्टूल मंत्री कहकर वो पुकारते रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी बनाई एक एक सड़क का सरकार बनने पर जांच हम कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि स्टूल मंत्री और बाबा मुख्यमंत्री में बनती नहीं है। मुख्यमंत्री उधर बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो स्टूल मंत्री इधर चलाना चाहते हैं। स्टूल मंत्री सड़क बनाने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो बाबा मुख्यमंत्री कहीं और बुलडोजर चलाना चाहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क के उद्घाटन तक में मंत्री नहीं जा सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खटपट चल रही है, ऐसा इशारा किया है अखिलेश यादव ने। और इसी के साथ बड़ी लूट मची हुई है, ये आरोप लगाया है और सबकी जांच कराएंगे, ये भी दावा किया है अखिलेश यादव ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथे चरण के लिए हो रहा है मतदान, दांव पर है यूपी सरकार के इन मंत्रियों की साख। जी हां दोस्तों, बुधवार को उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले में मतदाता अपने वोट से सभी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ले रहे हैं। इसी बीच तमाम राजनीतिक दलों के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम नेता अपने तर्कस के सभी तीर चला रहे हैं। चौथे चरण के मतदान में यूपी सरकार के 4 मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह की रैली में लगे अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में कुछ युवकों ने हंगामा किया। सेना भर्ती नहीं कराए जाने को लेकर नाराज इन युवाओं ने नारेबाजी की। पहले तो रक्षा मंत्री ने युवकों को कोरोना दलील देकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानने पर यह भी कहा कि राजनीति से बात बिगड़ जाती है। इस दौरान युवक ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया। आपको बता दें कि बलिया के बंसी बाजार में आयोजित एक चुनावी जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी और योगी सरकार के कामकाज की तारीफ कर ही रहे थे कि कुछ युवाओं ने उनके भाषण में बाधा पहुंचाते हुए दावा किया कि 3 साल से सेना की भर्ती पर रोक लगी हुई है। इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रक्रिया जारी है। जब वो नहीं माने तो राजनाथ सिंह ने कहा कि नेतागिरी से बात बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उस युवक ने सही मुद्दा उठाया था? बेरोजगारी चरम पर है और सेना भर्ती निकाली जानी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे, कुंभ की धरती प्रयागराज से अखिलेश यादव का हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनाव का प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रयागराज में बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। 5वें चरण के चुनाव प्रचार वो कर रहे थे और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा की भाषा आपने सुनी होगी, ये कुंभ की धरती है, यहाँ दुनिया भर के साधु संत आते हैं और हमारे बाबा कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। सरकारी विभागों में 11 लाख पद खाली हैं। सपा सरकार बनने पर सभी रिक्त पदों को भरने का हम काम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है उसमें न्याय देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में ही पोस्टिंग देंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का काम करेंगे। 100 नंबर जो 112 हो गई है उसका बीजेपी ने कबाड़ा कर दिया है। सपा सरकार बनने पर 100 नंबर की गाड़ियों को दोगुना करेंगे। ट्राइबल लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ देंगे और उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परिवार नहीं दिया धोखा, चुनाव में मिला महज 1 वोट तो छलक उठा बीजेपी उम्मीदवार का दर्द। जी हां दोस्तों, मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। शाम 4 बजे तक घोषित चुनाव परिणाम के मुताबिक 200 वार्ड में 131 वार्ड पर मतगणना पूरी हो गई थी और इसमें 104 पार्षदों की सीटें
हासिल कर डीएमके ने ग्रेटर चेन्नई नगर निगम पर जीत हासिल कर ली। वहीं आपको बता दें एआईएडीएमके ने 12 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार ऐसा भी रहा जिसे मतगणना में केवल एक ही वोट मिला। चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के इस प्रत्याशी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आशीष मिश्रा को जमानत के बहाने जयंत चौधरी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला, बोले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की और भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों दायर नहीं की, जिसने मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। आपको बता दें, आरएलडी नेता की टिप्पणी लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों द्वारा जिले में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाने के एक दिन बाद आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि योगी जी बताएं, आशीष मिश्रा टैनी को जमानत मिलने से वो इतने खुश क्यों थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका क्यों नहीं दाखिल की। साफ बात है, बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है? हाँ या ना में अपनी राय हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कौशाम्बी में बोले अखिलेश यादव, जनता में बीजेपी के खिलाफ 400 वोल्ट का करंट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच कौशाम्बी में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बाहर के नेताओं को बुला रही है क्योंकि उनके यहाँ के नेताओं से कुछ नहीं संभल रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सपा गठबंधन ने 3 चरणों में ही शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि कौशाम्बी में बीजेपी के खिलाफ जनता में 440 वोट का करंट है और उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि डिप्टी सीएम साहब के परिवार वालों ने यहां सभी परिवारों पर केस दर्ज कराए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी के सीएम डिप्टी सीएम की आपस में नहीं पटती। उन्होंने कहा कि स्टूल वाले मंत्री ने सिराथू की जनता को धोखा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2022 में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने कर दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, प्रसपा के प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना, राष्ट्रीय प्रभारी हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भेंट किया। भेंट कर संगठन ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अपने संगठन का समर्थन पत्र सौंप दिया। आपको बता दें कि लखनऊ मंडल सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठन के पदाधिकारी सपा प्रसपा गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का कार्य करेंगे। समर्थन देने के लिए माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने एक संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि सपा प्रसपा की सरकार बनने पर उद्यमी, व्यापारी और किसान सहित आम जनता। बॉलीवुड अभिनेता ने उड़ाया अमित शाह के भाषण का मजाक, कहा 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मेकर और अभिनेता KRK अपने ट्वीट को लेकर छाए रहते हैं। अब एक बार फिर से KRK ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान एक बयान का मजाक उड़ाया है। दरअसल देश भर के 5 राज्यों में चुनाव हैं और नेताओं के भाषणों से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सभी नेता चुनावों में बिजी हैं। दरअसल अमित शाह ने रायबरेली में चुनावी रैली के दौरान कह दिया था कि 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं उन हर स्टूडेंट को लैपटॉप दिए जाएंगे। अमित शाह के इसी बयान का खूब मजाक बन रहा है क्योंकि 12वीं और इंटरमीडिएट एक ही बात होती है। अमित शाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए KRK ने लिखा कि जो भी 12वीं पास करके इंटरमीडिएट में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप मिलेगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। KRK के साथ साथ तमाम नेटिजन्स इस वीडियो को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मजाक उड़ना शुरू हो चुका है और अब बॉलीवुड के अभिनेता भी अमित शाह के इस भाषण का मजाक उड़ा रहे हैं।
गरीबों को मुफ्त मिलेगा पेट्रोल डीजल, किसानों को फ्री में खाद। अखिलेश यादव ने दी उत्तर प्रदेश को बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और नेताओं के बेतुके बोल लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता को रिझाने के लिए नेता कई वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई के संडीला में जनसभा के दौरान जनता से बड़ा वादा कर दिया। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त डीजल पेट्रोल दिया जाएगा, इंटर पास करने वाली बहनों को 36,000 रुपए मिलेंगे, गरीब किसानों को निःशुल्क DAP और यूरिया दिया जाएगा और एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए इसकी संख्या दोगुनी की जाएगी। यूपी के अस्पतालों में मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी की शक्ल पर 12 बज चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।